अब प्रमोद शर्मा समझना चाह रहे हैं आईटी बीज के बारे में। इन्होंने लिया हुआ है लंबे निवेश के लिए और मंथली एसआईपी कर रहे हैं इसमें। तो फिर तो अभी जिस तरह से पिछले महीनों में इसकी चाल बनी है तो उससे तो फायदे में ही रहेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि एसआईपी जारी रखते हुए थोड़ी एकमुश्त रकम भी डाल दें। इसका मौका कब बनेगा? तो क्या इसका अगर चाल बनी हुई है तो क्या उसको देखते हुए लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, एसआईपी और जो आप लंप सम की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम बूस्टर डोज़ कहते हैं, जिसको आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कह सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कह सकते हैं। मोस्टली एसआईपी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, या तो नेवर एंडिंग होता है, हमेशा उसको आप चलने दीजिए और बीच में कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पैसा निकाल लीजिए ज़रूरत के हिसाब से, और नहीं पड़े तो उसमें से कभी पैसा मत निकालिए। और कभी भी नीचे आता है कभी, कभी अगर सेक्टर का अगर एसआईपी है या किसी निफ्टी का एसआईपी है, तो कभी भी बड़ी उसमें गिरावट आती है, तो उसमें आप लमसम डालिए। क्योंकि एसआईपी का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपके कॉस्ट को वो मिनिमाइज़ करे। तो जब भी कोई प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको लमसम डाल के कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कभी गिरता है, तब आप लमसम डालने का डिसीज़न लीजिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो जी। जहाँ तक आईटी 20 की बात है, एसआईपी चलने दे सकते हैं, बिकॉज़ अभी भी कुछ नेगेटिव तो दिख नहीं रहा। अगर कभी गिरा, तो फिर अपने लमसम को बढ़ा दीजिए। बिल्कुल।